बना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो सरकार अभी बनी है, यानी जिसने शपथ लिया है कल, वो है बागी विधायक, बागी मिनिस्टर, और वो भी शिव सैनिक। शिव सैनिकों का सपना पहले से भी था कि हमारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उद्धव ठाकरे बन गए थे मुख्यमंत्री, और फिर बाद में ये 2.5 साल बाद खेल हो गया था खराब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज। 24 घंटे के अंदर क्या क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हुआ उस बारे में बताने वाला हूँ। किस तरीके से ये जो एकनाथ शिंदे आसाम से गोवा आते हैं, गोवा से मुंबई आते हैं, ये सारा घटनाक्रम चालू रहा, और उनके साथ साथ जो रिबेल एमएलएज यानी जो बागी विधायक थे वो भी गोवा पहुंचे और अभी गोवा में बताए जा रहे हैं। लेकिन जो कल शाम में ये खबर आई कि अचानक से खबर आई, पहले तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले थे, जो पहले भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। लेकिन अचानक शाम में जेपी नड्डा का न्यूज आता है और अमित शाह का ट्विटर आ जाता है कि जेपी नड्डा का भी यह स्टेटमेंट आया कि मंत्री में रहेंगे। जब जैसी एकनाथ शिंदे का जैसे खबर आती है कि एकनाथ शिंदे बन रहे हैं मुख्यमंत्री, वैसे ही एक पॉलिटिकल महकमे में एक हलचल सिमट गई और ये कयास लगा कि अब क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अगर नहीं बन रहे हैं तो कहीं बागी तो नहीं हो जाएंगे, कहीं बीजेपी से वो बाहर तो नहीं आ जाएंगे, हो जाएंगे, खुद को बाहर तो नहीं कर लेंगे। इस तरह की गॉसिप चालू हो गया और इस बीच सबके सवालों के ऊपर जो विराम लगाया वो अमित शाह का ट्विटर ने उस चीज़ों को फुल स्टॉप लगा दिया। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये प्रेस वार्ता किया, प्रेस रिलीज किया कि हमारे रिक्वेस्ट करने पर देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। और फिर ऑन एंड फॉरन में शाम को 7 बजे का टाइम फिक्स हुआ और इन दोनों ने शपथ लिया। एकनाथ शिंदे ने शपथ लिया मुख्यमंत्री के तौर पर और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने लिया। कहा जाए तो मतलब उनका प्रमोशन के बजाय पार्टी के हित में उन्होंने काम करना है। उनका यही कहना है कि पार्टी का जो और आला कमान का जो आदेश होगा उसको मैं फॉलो करूंगा, और वही फॉलो किया उन्होंने। नहीं तो देखा जाए तो इनका प्रमोशन के बजाय डिमोशन हो गया। मतलब जो मुख्यमंत्री रहा था वो उप मुख्यमंत्री बन गया और जो मिनिस्टर था अर्बन डेवलपमेंट का वो बन गया मुख्यमंत्री, यानी एकनाथ शिंदे बन गए मुख्यमंत्री और इन दोनों ने शपथ ले लिया है। आगे जो मामला आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि जो शिवसेना के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, जो सूत्रों की बात माने तो जो ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि शिवसेना ने ये सिचुएशन क्रिएट किया। दूसरी तरफ शिवसेना के आला नेता, चाहे आप संजय राउत की बात करें, ज्यादातर वही स्पोक पर्सन है और वही बोलते हैं मीडिया में। उनका कहना है कि अगर ये हमारे पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने गद्दारी किया था 2.5 साल पहले बीजेपी के साथ, यानी बीजेपी के साथ पिछला चुनाव 2.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में विधानसभा का, उसमें बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ी थी। लेकिन जैसी सरकार बनाने की बात आई तो शिवसेना अपना विधायक पेश कर दिया और खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया। और जब बीजेपी ने ये बात नहीं मानी तो वो यूपीए के जो मतलब कांग्रेस और एनसीपी के जो लोग थे उनके साथ जाकर उन्होंने सरकार बना लिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी तरफ ये संजय राउत का इसके ऊपर जो जवाब देना हुआ वही उनका कहना ये है, और खुद उद्धव ठाकरे ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेसबुक लाइव पर कहा कि हमारे साथ पहले धोखा दिया गया, हमने उनके साथ धोखा नहीं दिया, क्योंकि हमारी और जो यानी शिवसेना की और बीजेपी की जो इतना लंबा रिलेशन आ रहा था, नियर अबाउट 30 इयर्स ओल्ड रिलेशनशिप था, उसके अंदर जो ब्रेक लगा वो इसी बात पर लगा कि उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना और बीजेपी का जो कंडीशन था जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तब था कि 2.5 साल बीजेपी 2.5 साल शिवसेना। तो जैसे ही 2.5 साल पूरा हुआ देवेंद्र फडणवीस का यानी बीजेपी का महाराष्ट्र में, उसके बाद उन्होंने सेकंड 2.5 साल शिवसेना को नहीं दिया और बात वहीं से खटास वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद
अभी जब 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री बनने की बात हुई तो वही कंडीशन इन्होंने रखा जो बीजेपी को कबूल नहीं हुआ और बीजेपी की कंडीशन इनको एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसी बीच कांग्रेस और एनसीपी के साथ इनका अलायंस हुआ और सरकार बनी। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से अब 2.5 साल बचा है, अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शपथ लिया है और उप मुख्यमंत्री वही बने, लेकिन ये अगले 2.5 साल में ये सरकार किस तरीके से चलती है कि आगे क्या होता है। कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे 2.5 साल से पहले ही इनका विकेट गिर जाए और देवेंद्र फडणवीस पीछे की सीट पर बैठे हैं वो आगे आ जाए। ये तो राजनीति है और इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। साथ साथ देखने की बात यह है कि अभी इसी साल में यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है और कम से कम भी तो करीब 35-40 साल से बहुत बड़े वर्चस्व के साथ महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई नगर पालिका, थाने नगर पालिका में जो शिवसेना का कद है वो बहुत ऊंचा है, उनका मेयर है और वो चुने जाते आ रहे हैं और वही उन्हीं की पकड़ है इसके ऊपर। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो ये फंड, साल का फंड जो जाता है 48,000 का जो बजट रहता है अकेले मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, ये किसी स्टेट के, छोटा स्टेट जो है वहाँ का पूरा बजट होगा डेवलपमेंट का, जो यहाँ सिर्फ नगर पालिका के अंदर होता है। तो ये बहुत बड़ा एक कमर्शियली कहा जाए तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ये है। अभी देखते हैं कि इसका यानी जो अभी शिवसेना के जो एमएलए 38 से 40 जो टूट के बागी हुए हैं टोटल, उनका इस चुनाव में क्या इन्फ्लुएंस रहता है, क्या असर रहता है, या शिवसेना जिस तरीके से दम भर रही है कि हमारे जो 37 कॉरपोरेशन में हैं लोग वही चुन के आएंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो उसमें से 7-8, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले तक की खबर थी कि 7-8 इफेक्टेड होंगे, एकनाथ शिंदे की तरफ जाएंगे। लेकिन अब खुद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इनकी पावर का क्या असर पड़ता है, कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या असर पड़ता है, वोटर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, उनके बागी, उनके साथ जो नेता हैं और जो बागी हैं यानी जो इधर इनके जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये सारे सवालात के जवाब इसी चुनाव में यानी कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है उसमें मिल जाएगा। और उससे आप रणनीति तय कर सकते हैं कि आने वाले 2.5 साल में यानी आने वाले विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में जब होगा 2.5 साल बाद, उस समय इस सरकार की और इस शिवसेना और शिवसैनिकों का क्या रिएक्शन होगा। तो अभी जैसे ही राज्यपाल ने इनको शपथ दिलाया और यहाँ पर अभी खबर आ रही है कि जो आरे जो ग्रीन एरिया है, जो जंगल है, फॉरेस्ट है, आरे का एरिया में जो कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा था उस टाइम पे जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, और उसके बाद जैसे ही उद्धव ठाकरे आए सरकार में तो उस काम को रोक दिया था और कहा था कि मुंबई में ये जो ग्रीनरी है, जो पोल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, इस काम को रोका जाए और रोक दिया था। लेकिन अभी खबर आ रही है कि जैसे ही शपथ लिया देवेंद्र फडणवीस ने एज ए डिप्टी सीएम, उस काम को और शिंदे ने उस काम को वापस से एक्टिव किया है, जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे कि मुंबईकरों को इसका नुकसान होगा, पोल्यूशन बहुत बढ़ेगा अगरचे जंगल को काटा जाएगा तो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी जो सोमवार को यानी मंडे को फ्लोर टेस्ट होने वाला है विधायकों का, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि फ्लोर टेस्ट में जो शिव सैनिक एमएलएज हैं यानी जो रिबेल एमएलएज हैं वो बीजेपी की ही सपोर्ट में जाएंगे, यानी शिंदे जी के ही सपोर्ट में जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शंका अभी तक है। और दूसरी तरफ जो ईडी का नोटिस आया था और उन्होंने 2 दिन का वक्त और बढ़ा के मांगा था संजय राउत ने, तो संजय राउत की भी कल पेशी है, तो उनके ऊपर भी क्या रिएक्शन एक्शन होता है वो भी देखने की बात है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जो रिबेल एमएलएज हैं उनके जाने से शिवसेना के ऊपर यानी शिवसेना पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ता है। जब ये पत्रकार ने ये सवाल किया संजय राउत से तो उन्होंने कहा कि ये शिवसेना, बाला साहब ठाकरे एक जमाने में कहा करते थे कि शिवसेना मैं नहीं हूँ, शिवसेना वो आदमी है जो सामने बैठा हुआ है, वो बंदा है, वो पर्सन है जो रिक्शा चला रहा है, जो ऑटो चला रहा है, जो पान की टपरी चला रहा है, जो फुटपाथ पे रेडी लगा रहा है, वो शिव सैनिक है। वो जब तक खड़े हैं हमको कोई सोचना नहीं है, हम तो सिर्फ उनके एकमात्र लीडर हैं, हम उनके सरपरस्त हैं।
तो इस तरह की बातें आ रही हैं, लोगों में एक अलग अलग सोच, एक अलग अलग धारणाएं हैं। अब ये सरकार बनेगी, आगे जो एमएलएज हैं वो सब फ्लोर टेस्ट से गुजर के जैसे जैसे उनका क्लियरेंस होगा, उसके बाद कौन कौन किस किस को क्या विभाग मिलेगा, कितने बीजेपी के मिनिस्टर्स होंगे, कितने जो बागी विधायक यानी जो शिंदे जी के कैंप के गुट के जो विधायक हैं उनको क्या क्या प्रोफाइल मिलेगा, ये सब मामला अभी आने वाला है। यानी मंडे के बाद ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और सरकार किस तरीके से अस्थिर वे में चलती है वो हम सब देखेंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं नई सरकार के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो अभी नई बनी है, इस सरकार में कुछ अच्छा काम हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो, और जो समस्याएं हैं उनको दरकिनार किया जाए। इसी के साथ हमारी नज़र इस सरकार और इन पूरी गतिविधियों पर बनी हुई है। शिवसेना की पूरी एक्टिविटी पे उद्धव ठाकरे अभी अच्छा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसी तरीके की मोटिवेशनल बात कर रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं कि एक शिवसैनिक ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बना है और हमें उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। और दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे युवा को भी लेकर काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं। तो हम सब लोग ये जानते हैं कि आने वाले चुनाव जो अभी सामने ही है, ये इसी साल में चुनाव होना है, यहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो बहुत ही अहम चुनाव है, उसमें क्या होता है देखते हैं। बने रहिए सबलाइन न्यूज़ के साथ, और अगर आप सबलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।